हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि अभी बस कुछ ही दिनों में हमारा टीयर 2 है। ये हमारे और KVS दोनों का। तो आज मैंने सोचा, एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोस बनाने का, लेक्चर शूट करने का, और क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ MCQ का ले आती हूँ टॉपिक, MCQ के क्वेश्चंस। देखिए, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ रही थी, मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करे थे, तो वही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ले लिया। 10 क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर टॉपिक से, तो बहुत हेल्पफुल होगा। आप मतलब मैं क्वेश्चन बोलूँगी, इतने आप सॉल्व करके रखना, देन आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं, मैं आंसर बताऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर दिख रहा होगा आपको पहले ही, सॉरी, स्ट्रेटोस्फीयर है। अब इसके बाद लेयर्स होता है, लोअर मोस्ट ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। यहाँ पे वेदर फिनोमेना, यहाँ पे ओजोन है, यहाँ पे मीटियोर्स बर्न होते हैं, यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे स्पेस में जाके मिल जाता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स, सॉरी थोड़ा सा, हाँ शायद स्पेस एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है एक्सोस्फीयर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। तो पहले देखा कि टेम्परेचर तो वेदर का फिनोमेना है, ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करता है, विंड भी। तो ये लैटिट्यूड हमारा जो है, ये आंसर हो जाएगा, लैटिट्यूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन और एसेशन का। द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फियर। अब आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मेसोस्फियर में, थर्मोस्फियर में, एक्सोस्फियर में क्या फिनोमेना चलता है टेम्परेचर का एल्टीट्यूड के साथ। यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, बढ़ते एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे फिर से जो है एल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये जो है इसी तरीके से फिनोमेना। तो हमारा ये पहला असर्शन सही है। दूसरा, द ट्रोपोस्फियर इज मेनली हीटेड बाई अर्थ सरफेस। अब हम ऐसे क्वेश्चंस में ना यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ेंगे। टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर जो है वो मेनली अर्थ सरफेस की वजह से हीट होता है। नीचे से हीट होता है ना, तो नीचे से ज़्यादा गर्म होता है, इससे ऊपर जाएगा, एक्सपैंड होती जाएगी एयर, और वो कूलिंग इफेक्ट देगा। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एंटायरली हार्मफुल टू अर्थ। एंटायरली हार्मफुल है, तो एक्सट्रीम वर्ड लिखा हुआ है, एंटायरली हार्मफुल। सेकेंड है विदाउट द एटमोसफियर टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर वुड बी एक्सट्रीमली कोल्ड। सबसे पहले ये गलत हो गया, एंटायरली हार्मफुल नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव होता है, बेनिफिशियल होता है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक सही होगा, ये स्टेटमेंट 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, CO2 का एक्सेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एंटायरली हार्मफुल एंड हैज़ नो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अर्थ्स क्लाइमेट। ये फिर से हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, स्टेटमेंट 1 ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, हाई एल्टीट्यूड लोकेशन जनरली हैव लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू लोकेशंस एट सी लेवल। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, लोअर टेम्परेचर, कंपेयर कहाँ से? सी लेवल से। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एयर प्रेशर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी गैस अर्थ एटमॉस्फेयर जो बनाता है, नाइट्रोजन। क्या कॉम्पोजिशन है? 71%, आई थिंक 71% ही है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए किसका यूज़ होता है? ये होता है बैरोमीटर का, थर्मोमीटर का यूज़ होता है टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर द, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर, इट्स लैटिट्यूड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फियर? आप ये आंसर जो है कमेंट करना है। स्टैंडर्ड लैप्स रेट, लैप्स रेट क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड लैप्स रेट है क्या,
और लैप्स रेट होता क्या है। ठीक, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये रहे हमारे, एक बार ये डी का आंसर आप कमेंट करना, सॉरी 10th का आंसर आप कमेंट करना। बाकी मैंने बता दिया, जो भी और डाउट होगा आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आगे जो भी होगा। सो थैंक यू सो मच।